जावेद लतीफ़ साहब जब बार बार सेम ऐसी बात दोहराते हैं कि मुस्लिम लीग नून को यह हुकूमत ज़बरदस्ती दी गई, मियाँ नवाज शरीफ ना शहबाज शरीफ ये हुकूमत लेना चाहते थे, फिर ये हुरम साहब का बयान, आपको लगता है सब इंटरलिंक्ड है? ऐसा ही है कि उनकी बातों में भी फिर सदाकत है? नहीं, देखें, ज़बरदस्ती कोई हुकूमत भी कोई किसी को दे सकता है। ज़बरदस्ती हुकूमत तो नहीं दी जा सकती, ज़बरदस्ती तो किसी को जेल भेजा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो है वो शायद मुल्क के बेहतरीन मफाद में ये फ़ैसला किया गया और उस फ़ैसले के असरात आपको सामने नज़र भी आ रहे हैं। ये मुल्क इस वक्त जो एक मुनासिब और बेहतर हालत में जो है वो पहुंच के इकॉनमी के रिवाइवल की तरफ चल पड़ा है। अगर रिवाइवल नहीं हुआ तो ये मुमकिन नहीं था। जो मेहनत पिछले 8-10 माह हुई है अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ शहबाज शरीफ, ठीक है, हम ये कहते हैं कि जी टीम वर्क है, हम ये भी कहते हैं कि जी सारे शामिल हैं, लेकिन बस बाकी सारे शामिल बाजा ही हैं। मेहनत उस आदमी की है, उसने बड़ी मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, और ये इसकी मुल्क को ज़रूरत थी। मुल्क जो है वो सही डगर पे चल जाए तो बाकी चीज़ें जो है वो ठीक है। बाकी नारे शारे जो रहते हैं वो नारे ख़त्म तो नहीं हो जाने, तो वो नारे फिर लग जाएंगे और वोट की इज़्ज़त जो है वो इंशाअल्लाह ताला बहाल होगी पाकिस्तान में। उसकी बहाली के बगैर मामलात आगे नहीं चल सकते। सर, एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने इंटरनेट को तो इंतहाई सुस्त किया हुआ है, पकड़ धकड़ भी जारी है, लेकिन ये जो रेशियल प्रोफाइलिंग के तहत इस्लामाबाद में इर्द गिर्द पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपको नहीं लगता ये कोई इसके इम्प्लीकेशन अवेयर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इस बुनियाद पे ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़े उस मीटिंग में, बड़ी हाई लेवल मीटिंग थी, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, आईजी मौजूद था, कमिश्नर मौजूद था, उनको कहा है कि जिस आदमी के हाथ में डंडा है, उसकी वीडियो मौजूद है, वो पत्थर मार रहा है, वो शीशे तोड़ रहा है, वो कोई और नुकसान कर रहा है, उसको आप पकड़ें भी और उसको चलान भी करें, जेल भी भेजें, लेकिन जिसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, कोई बंदा जो है ना अरेस्ट होगा ना चलान होगा। और आप ये देखेंगे कि इन्हीं दिनों में, मेरा ख्याल आज या कल में, बहुत सारे लोग जो है वो उनके ख़िलाफ़, भले वो हों भी वहाँ पे उस दिन, लेकिन उनके ख़िलाफ़ अगर इस पाया के सबूत नहीं होंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। बिल्कुल सही। कि अगर मुस्तकबिल करीब में कोई मुज़ाकरात का दौर पीटीआई के साथ चल निकलता है और संजीदगी से आपके साथ पीटीआई अगर बैठ जाती है, तो क्या इसमें बानी पीटीआई की रिहाई भी मुमकिन हो पाती है? क्योंकि एक सिंजानी वाले में कंट्रोवर्सी उठी थी कि शायद वो रिहाई के बहुत करीब थे, ऐसा कोई वादा किया था हुकूमत ने उनसे? जी ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था, और उनकी रिहाई जो है वो बिल्कुल करीब नहीं है, और अगर वो करीब है भी तो वो कोर्ट्स को पता होगा, वो अदालतों से रिहा हो सकते हैं, गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है उनको रिहा करने का। केसेस जो है उनमें बेल उनको लेनी पड़ेगी। केसेस में, पहले केसेस में उनकी बेल को एक आध केस के अलावा हो चुकी थी। अब उन्होंने 24 और 26 नवंबर को जो है वो कोई 2 दर्जन केसेस जो है वो और अपने ख़िलाफ़ बना लिए हैं। और यही वो चीज़ है कि जो इन मुज़ाकरात को जो है वो धुंधला कर रही है, क्योंकि इससे आगे शायद वो बात शुरू ना करें, और ये बात जो है ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह की यानी पोजीशन है, कोई एज सच क्लैरिटी जब तक लीडरशिप के ज़हनों में नहीं होगी उस वक्त तक पार्टीज़ की, दोनों पार्टीज़ में जो है वो सेकंड टियर की जो क़यादत है वो तो ठीक है, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती रहेंगी।